अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू पाक कॉलेज यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, टेक्नोलॉजी के इस दौर में आपके पास आईटी स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आईटी स्किल्स की मदद से आप अपने काम को फास्टर, ईजियर, एफिशिएंटली और एरर फ्री बना सकते हैं। इस डिजिटल दौर में वैसे तो बहुत सारी आईटी स्किल्स हैं, लेकिन कुछ आईटी स्किल्स ऐसी हैं जिनका होना आपके पास नागुज़ीर है। और उन्हीं आईटी स्किल्स में से एक स्किल है जिसे डॉक्यूमेंटेशन स्किल कहा जाता है। व्यूअर्स, हम सब जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और ये दुनिया में डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है। व्यूअर्स, कंप्यूटर यूज़र को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बिगिनर्स, जो अभी काम सीख रहे होते हैं और काम सीखने के दौरान उनको मदद की ज़रूरत पेश आती है। फिर उसके बाद का लेवल इंटरमीडिएट लेवल कहलाता है, जिसमें आप सॉफ्टवेयर पे काम सीख लेते हैं और अगर आपको कोई टास्क दिया जाता है तो आप उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर जो यूज़र्स होते हैं वो पावर यूज़र या एक्सपर्ट्स कहलाते हैं। ये वो यूज़र्स होते हैं जिनको हर काम को करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स मालूम होती हैं और ये दूसरे यूज़र्स की बनिस्बत अपना काम जल्दी और आसानी के साथ परफॉर्म कर लेते हैं। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वही टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पावर यूज़र बन जाएंगे और आप अपना काम जल्दी और एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकेंगे। ये वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको इंटरनेट पर भी बहुत ही कम मिलेंगी, लिहाजा हमारी वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो व्यूवर्स, आइए हम अपनी इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो को बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आप जब लर्न कर रहे होते हैं, कोई भी अगर आप बिगनर हैं और आप कोई सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख रहे हैं, तो आपको कुछ सैम्पल टेक्स्ट की ज़रूरत पेश आती है, क्योंकि आप बार बार तो टेक्स्ट नहीं लिखेंगे अगर आपको कुछ ऑप्शंस की प्रैक्टिस करना है। तो अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम सैम्पल टेक्स्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह इंसर्ट करते हैं। इसके लिए आपको ये करना होगा कि सबसे पहले आप इक्वल साइन टाइप करेंगे और उसके बाद आप टाइप करेंगे RAND। ये रेंडमाइज का शॉर्ट फॉर्म है बेसिकली। तो RAND टाइप करने के बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर 2 बातें आपको बतानी है। सबसे पहले तो ये कि आपको कितने पैराग्राफ्स चाहिए। जितने पैराग्राफ्स आपको चाहिए वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। इन दैट केस मैं यहाँ पे 2 पैराग्राफ ले रहा हूँ। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर फिर आप बताएंगे कि आपको कितने सेंटेंसेस चाहिए इसमें। फॉर एग्जांपल, मुझे 4 सेंटेंसेस चाहिए इन ईच पैराग्राफ, तो मैंने यहाँ पर 4 टाइप कर दिया। अब आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और आप देखेंगे कि जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास 2 पैराग्राफ्स आ गए और इन 2 पैराग्राफ्स में आप देखेंगे कि मेरे पास 4 सेंटेंसेस हैं जिस पर मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। अगर मुझे अब इस पर कोई भी प्रैक्टिस करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे ऑप्शंस अप्लाई करके देखने हैं, तो इस टेक्स्ट पे मैं आसानी के साथ उन ऑप्शंस को अप्लाई कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी अगर आप किसी टेक्स्ट पर आप कोई ऑप्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले आपको उस टेक्स्ट को जो है वो सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ मैं कुछ आपको टिप्स बता रहा हूँ रिगार्डिंग दी सिलेक्शन। देखें, इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप पॉइंटर देखें तो मेरा जो माउस पॉइंटर है उस पर आई बना हुआ आ रहा है। देखें, आई बीम बना हुआ आ रहा है और इससे मुराद ये है कि मैं इस वक्त इंसर्ट मोड में हूँ। मैं कहीं भी जाकर अगर क्लिक करूंगा तो जहां मैं क्लिक करूंगा वहां पर कर्सर इंसर्ट हो जाएगा और जो कुछ भी मैं टाइप करूंगा वो वहां टाइप हो जाएगा। लेकिन अभी मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, जैसे ही मैं माउस पॉइंटर को अपने किसी भी लाइन के शुरू में लेकर जाऊंगा तो आप देखोगे कि इसने अपनी शेप चेंज कर ली है। ये एक एरो आ गया है और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है। इस वक्त आप जो है वो सिलेक्शन मोड में आ गए। अब अगर आप एक बार क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पूरी लाइन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी और अगर आप 2 बार क्लिक कर देंगे तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा और इसी तरह अगर आप 3 बार क्लिक कर देंगे तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट, चाहे वो 1 पेज का हो या 10 पेज का हो, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से देख लीजिए कि आपको लाइन के शुरू में जाना है, वहां पर जाकर आप देखोगे कि आपके पॉइंटर की शेप जो है वो एरो में तब्दील हो जाएगी और इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए टुवर्ड्स राइट। अब आप जब क्लिक करेंगे तो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, जब आप डबल क्लिक करोगे तो पैराग्राफ पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और अगर आप ट्रिपल क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद
एक बहुत ही यूज़फुल टिप यहाँ देखें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो क्या है कि हमें बाज़ औक़ात कॉपी और पेस्ट करना होता है। तो आपको पता है कि कॉपी पेस्ट करना वर्ड में आप यकीनन जानते होंगे कि आप यहाँ से कट या कॉपी करेंगे और उसको फिर मैटर को ले जाके पेस्ट कर देंगे। लेकिन मैं इसका एक आसान तरीका आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। वो क्या है कि आप देखिए यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एक टेक्स्ट जो है ये यहाँ पर मूव करना है। पहले हम कट वाला काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कलर मैं इसका चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कुछ ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग इसकी हो सके। तो हमने इस पैराग्राफ का कलर जो है ना वो रेड कर दिया है। अब ये रेड वाला जो पैराग्राफ है इसको मुझे यहाँ से मूव करना है इस जगह पर जहाँ मेरा पॉइंटर है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये पैराग्राफ हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद अब आप प्रेस करेंगे F2। जैसे ही देखिए मैं F2 की प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए ये मेरा पॉइंटर जहाँ पर मौजूद है, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है मूव टू वेयर, कि आप अपने इस पैराग्राफ को कहाँ मूव करना चाहते हैं, यानी कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। अब आपने कर्सर यहाँ पे रखा और यहाँ के जब आप एंटर प्रेस करोगे तो आप देखिए आपका ये पैराग्राफ कितनी आसानी के साथ ऊपर से नीचे जहाँ हम चाहते थे वहाँ पर मूव हो गया है। इसी तरह अगर आप कॉपी बनाना चाहते हैं तो कॉपी बनाने का भी बहुत ही आसान तरीका है। वो क्या कि आप इस पैराग्राफ को दोबारा से सिलेक्ट कीजिए और इस पैराग्राफ की मुझे कॉपी बनानी है। तो मैं इस बार जो है वो शिफ्ट F2 प्रेस करूंगा। देखिए जब मैंने शिफ्ट F2 प्रेस किया है तो अब ये मुझसे पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कॉपी टू वेयर, कि आप अपने इस मैटर को कहाँ कॉपी करना चाहते हैं। अब मैंने कर्सर यहाँ पर पोजीशन कर लिया दोबारा स्टार्ट पे, और यहाँ जाके जब मैं एंटर करूंगा तो आप देखिए इस मैटर की यहाँ पर जो है वो कॉपी बना ली है मैंने बड़ी आसानी के साथ। अच्छा, उसके बाद आइए ये देखते हैं कि हम कट या कॉपी जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप से हम कैसे कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही यूज़फुल टिप मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आपका काम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए देखिए हमें ये करना होगा कि यहाँ पर ये मेरे पास एक पैराग्राफ है जो रेड कलर में लिखा हुआ है। सपोज इस पैराग्राफ को मुझे यहाँ नीचे मूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो आप अपने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने डबल क्लिक किया तो ये पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। अब देखें जब मैं माउस पॉइंटर को इस सेलेक्टेड एरिया में लेकर आऊंगा, ये मैं सेलेक्टेड एरिया में जो ग्रे एरिया है इसमें मैं लेकर आता हूं सिलेक्शन में, तो आप देखोगे कि मेरे माउस पॉइंटर की डायरेक्शन पहले राइट साइड पे थी, अब इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट हो गई है। अब आप ड्रैग एंड ड्रॉप मोड में आ गए हैं। अब अगर आप चाहें तो इस मैटर को ड्रैग करके आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं। देखिए मैंने इसको ड्रैग किया और यहाँ लाकर छोड़ दिया, तो कितनी आसानी के साथ इस मैटर को मैं ऊपर से जो है वो नीचे ड्रैग करके मैं लेकर आ गया हूँ। इसी तरह देखिए वापस मुझे इसको लेकर जाना है तो मैं दोबारा से इसको ड्रैग करूंगा और यहाँ ले जाकर छोड़ दूंगा तो ये अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगा। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि अभी तो मैंने इसको मूव किया है, अगर मैं इसकी कॉपी बनाना चाहूं तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप से बहुत आसानी के साथ इसकी कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको डबल क्लिक कीजिए, ये पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। अब आप सिलेक्शन में आएंगे तो फिर से वही डायरेक्शन माउस पॉइंटर की चेंज हो जाएगी। अब आपको कंट्रोल की प्रेस करके रखना है। कंट्रोल की आप प्रेस करके रखेंगे और आप इसको ड्रैग करेंगे, जहां ले जाकर आप इसको ड्रॉप करेंगे आप देखेंगे कि वहां पर इसकी एक कॉपी जो है वो क्रिएट हो गई है। तो ये एक बहुत यूजफुल टिप है। इसकी मदद से हम बहुत आसानी के साथ जो है वो अपने टेक्स्ट की हम ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद देखें एक और आपको आसान तरीका बताता हूँ पैराग्राफ्स मूव करने का, जो बहुत यूजफुल है और इससे हमारा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक पैराग्राफ है देखें, और इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने इसका कलर ब्लू कर दिया है। देखिए ये जो ब्लू पैराग्राफ है इसको मुझे यहाँ पर इस पोजीशन पर मूव करना है, यहाँ लेकर आना है। तो इसका बहुत आसान तरीका ये है कि आप इसको कट भी नहीं करेंगे, कॉपी भी नहीं करेंगे, आप सिंपली इस पैराग्राफ पे अपना कर्सर रखेंगे और अब आप ऑल्टर शिफ्ट के साथ जब डाउन एरो प्रेस करेंगे तो देखें कितनी आसानी के साथ मैंने अपने इस पैराग्राफ को नीचे मूव कर लिया। अगर मुझे इसको वापस ऊपर लेकर जाना है तो दोबारा से मैं ऑल्टर शिफ्ट के साथ अप एरो प्रेस करूंगा तो देखें ये ऊपर जा रहा है और डाउन एरो से ये नीचे मूव हो रहा है। तो किसी भी पैराग्राफ पर आप कर्सर प्लेस करेंगे और अप और डाउन एरो की मदद से आप अपने पैराग्राफ को इजीली अप या डाउन जो है वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अक्सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसा होता है कि हमें जो है वो लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें कि इस पोजीशन पे इस पैराग्राफ के बाद मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए
आप क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन इसके नीचे ड्रॉ करनी है तो आप 3 बार जो है वो डैश आप प्रेस करेंगे, और जब आप प्रेस करने के बाद एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ नीचे एक लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई है। क्या करना है इसके लिए, हमें 3 बार डैश प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद आप रिटर्न या एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि एक लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। इसी तरह अगर आपको डबल लाइन बनानी है तो डबल लाइन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप इक्वल साइन जो है वो 3 बार प्रेस करेंगे, और जब आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो डबल लाइन जो है वो आ जाएगी। इसी तरह अगर आप बाद औक़ात ऐसा होता है, आपने देखा कि स्टार्स वगैरह बने होते हैं, स्टार्स की एक लाइन, स्टारक्स की एक लाइन बनी हुई होती है, तो उसके लिए आप 3 बार स्टार जो है वो प्रेस कर दीजिए, और जब आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये स्टार्स की एक लाइन आपके पास क्रिएट हो जाएगी। तो इसकी मदद से जो है वो हम बड़ी आसानी के साथ डिफरेंट टाइप की लाइंस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं अपने पास। अच्छा, अब जो टिप मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है टेबल के हवाले से। देखिए, टेबल हम किसे कहते हैं, अक्सर हमारे डॉक्यूमेंट में हमें टैब्यूलर डेटा डालना होता है जो रोज़ और कॉलम पर मुश्तमिल होता है, तो वहाँ पर हमें टेबल की ज़रूरत पेश आती है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर टेबल का एक पूरा ऑप्शन मौजूद है, लेकिन मैं अभी आपको एक बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप इस ऑप्शन में जाए बगैर जो है वो टेबल बना सकते हैं, और टेबल की जो कॉलम्स हैं उसकी विड्थ भी आप अपनी मर्ज़ी से पहले से सेट कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले ये कीजिए कि आप प्लस साइन जो है वो टाइप कीजिए। देखें, मैंने यहाँ पर प्लस साइन जो है वो टाइप कर दिया है। अब आपको पहले कॉलम की जितनी विड्थ चाहिए आप उतने डैशेस लगा दीजिए। यहाँ पे देखें, इतनी बार मैंने डैश लगा दिया है, और सपोज़ पहले कॉलम की विड्थ मुझे इतनी चाहिए थी। उसके बाद मैं दोबारा से प्लस साइन लगाऊंगा, और अब जो दूसरा कॉलम है मेरा, इसकी मुझे जो विड्थ दरकार है वो मैं यहाँ पर देखिए मैंने इसकी विड्थ ले ली, इसकी विड्थ मैंने थोड़ी शॉर्ट रखी है। फिर जनाब दोबारा मैंने प्लस साइन लगा दिया, और फिर मैंने ये जो कॉलम है मेरा, इसकी विड्थ मुझे थोड़ी ज़्यादा रखनी थी तो मैंने इसकी विड्थ जो है वो बड़ी कर ली है, और अब आखिर में आप दोबारा से प्लस साइन यहाँ पर टाइप कर देंगे। अब जो प्लस साइन मैंने यहाँ पर टाइप किया है, ये करने के बाद आप देखेंगे जब आप एंटर करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपकी स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक आपको एक टेबल जो है वो बनाकर दे दिया। और आप देखिए कि इस टेबल की जो कॉलम्स जो हैं उसकी जो विड्थ मैंने मेंशन की थी उसी के हिसाब से इसने मुझे एक टेबल यहाँ पर क्रिएट करके दिया है। अब इसमें अगर मज़ीद रोज़ चाहिए आपको तो इसका मैं एक आसान तरीका आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ इस टेबल के बाहर देखें, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस टेबल से बाहर, और आप यहाँ जाके एंटर की प्रेस कर देंगे। देखें, जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस की है तो आपने देखा कि जो है वो यहाँ पर एक और रो आ गई है मज़ीद। अब मज़ीद अगर आपको रोज़ चाहिए तो आप कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे। देखिए, आप कंट्रोल वाई प्रेस करते जाएंगे तो इसी विड्थ के साथ और हाइट के साथ आपके पास रोज़ जो है वो ऐड होती चली जाएंगी। तो इस तरह बहुत आसान तरीका है ये कि सिंपली आपने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक टेबल जो है वो क्रिएट कर लिया। अच्छा, अगर इस टेबल को डिलीट करना हो, देखिए अक्सर टेबल डिलीट करने में भी मुश्किलात होती हैं। क्या होता है कि आप टेबल सेलेक्ट करते हैं, इसमें डेटा लिखा हुआ होता है, जब आप डिलीट प्रेस करते हैं तो डेटा तो डिलीट हो जाता है लेकिन आपका टेबल जो है ना वो रह जाता है, परसिस्ट करता है। तो अब यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि हम कुछ ऐसी कोई शॉर्टकट की हो कि हमारा टेबल जो है वो हम आसानी से डिलीट कर सकें। तो उसके लिए तरीक़ाकार ये है, आसान तरीका ये है कि आप यहाँ इस पॉइंट से अपने टेबल को, ये देखें ये एक एरो आ रहा है 4 हेडेड, इस पर आप क्लिक करोगे। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, आप बैक स्पेस की प्रेस करेंगे। जैसे ही हम बैक स्पेस की प्रेस करेंगे देखें हमारा टेबल जो है वो यहाँ से जो है वो डिलीट हो गया। तो इस तरह बड़ी आसानी के साथ जो है वो हम एक टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद देखें, एक बड़ी ज़बरदस्त टिप मैं आपको बताता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कि एक्सेल में तो आपने अक्सर कैलकुलेशंस वगैरह जो है वो परफॉर्म की होंगी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हम बहुत आसानी के साथ जो है वो कैलकुलेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसका तरीक़ेकार ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखिए कि मैं यहाँ से जो है वो कुछ थोड़ा मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ पहले, ठीक है, और इसका साइज़ हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास देखिए ये दो वैल्यूज़ हैं कोई, जिनको मैं ऐड करके उनका जो है वो सम करना चाहता हूँ, उनका मैं रिज़ल्ट चाहता हूँ। तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे। कंट्रोल F9 देखिए मैंने प्रेस किया तो आपने देखा यहाँ पर दो ये ब्रैकेट्स आ गए, करली ब्रैकेट्स आ गए। अब आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर इक्वल साइन लगाएंगे और यहाँ पर दो वैल्यूज़ जिनको आपको ऐड करना है
वो आप टाइप कर देंगे। आपने पहली वैल्यू दे दी, फिर आपने प्लस साइन लगाया और यहाँ पर आपने दूसरी वैल्यू जो है वो टाइप कर दी। अब मुझे जनाब इन वैल्यूज को ऐड करके जो रिजल्ट है, जो सम है इनका, वो मुझे चाहिए। तो आप यहाँ पर F9 की प्रेस करेंगे। देखें जैसे ही मैंने F9 की प्रेस की है तो आपने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दिया और इनका जो सम बनता है उसका रिजल्ट इसने मुझे सामने शो कर दिया है। इसी तरह जैसे अभी मैंने इस टिप में मैंने प्लस किया है इन वैल्यूज़ को, अगर आप माइनस साइन लगाएंगे तो आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई भी आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त टिप जो बड़ी हैरान कुन है, आपने शायद वर्ड में ये चीज़ पहले नहीं देखी होगी, बहुत ज़बरदस्त टिप है ये, कि हम अक्सर ऐसा होता है कि जैसे आप कोई नंबर टाइप करते हैं तो नंबर टाइप करने के बाद आपको उस नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है। जैसे चेक आप लिखते हैं तो आपने देखा कि उसमें न्यूमेरिक फिगर भी लिखते हैं, आप फिगर्स लिख रहे होते हैं, और जो है वो आप टेक्स्ट में भी उसको वर्ड्स में भी आप लिख रहे होते हैं। तो अगर ये काम हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू है 7867 और यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको मैं वर्ड्स में कन्वर्ट करना यानी टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद आप जो है वो कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे। जब आप कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए वही दोबारा ब्रैकेट आ गए हैं। अब आप यहाँ पर इक्वल साइन लगाएंगे और इक्वल साइन लगाने के बाद यहाँ पर आप नंबर के बाद स्लैश लगाएंगे और फिर आप स्टार टाइप करेंगे और उसके बाद आपको एक ये टेक्स्ट लिखना है। आप यहाँ पे टाइप करेंगे कार्ड टेक्स्ट और कार्ड टेक्स्ट लिखने के बाद जब आप F9 प्रेस करेंगे तो आपने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने हमारे इस टेक्स्ट को जो है इस नंबर को जो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करके हमें दे दिया है। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल टिप है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और कभी हमें इस तरह के वर्ड्स में कन्वर्ट करना होता है नंबर्स को तो हम इसको बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके बाद जनाब यहाँ पर देखिए एक नेक्स्ट टिप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट में आपको अक्सर डेट और टाइम की ज़रूरत पेश आती है। डेट की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है, लेकिन समटाइम्स हमें जो है वो टाइम भी इंसर्ट करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आपको किसी भी पोजीशन पे डेट चाहिए तो आप अपना कर्सर वहाँ प्लेस करेंगे और कर्सर प्लेस करने के बाद अगर आप ऑल्टर शिफ्ट के साथ डी प्रेस करेंगे तो देखें यहाँ पर डेट इंसर्ट हो गई है। ये देखिए यहाँ इस पोजीशन पे ये डेट आ गई है। और अगर आपको टाइम चाहिए तो आप ऑल्टर शिफ्ट के साथ टी प्रेस करेंगे तो जो भी करंट टाइम होगा आप देखोगे कि वो टाइम जो है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत हैंडी टिप्स हैं जिनकी मदद से हम जो है वो डेट और टाइम को जो है वो जब हमें ज़रूरत पेश आए तो हम उनको अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए अक्सर ऐसा होता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसे व्हाट्सएप आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इमोजीज का आप इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम वही इमोजीज जो है वो यहाँ पर वर्ड में यूज़ करना चाहें, क्या ये पॉसिबल है? जी, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर हम चाहते हैं कि वर्ड में यहाँ पर हमारे पास इमोजीज आ जाएं, कोई भी इमोजी आपको चाहिए, ठीक है, सपोज़ हमने यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हेलो हाउ आर यू, ठीक है, और इसके साथ मैं कोई इमोजी लगाना चाह रहा हूँ, कोई भी स्माइलिंग फेस सपोज़ मैं लगाना चाह रहा हूँ, तो आप विंडो की प्रेस करेंगे और इसके साथ डॉट प्रेस करेंगे। विंडो के साथ डॉट मैंने प्रेस किया है, देखिए यहाँ पर फिर से देखिए विंडो के साथ हम डॉट प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास इमोजीज आ गए और ये कैटेगरीज भी आ रही हैं डिफरेंट इसकी बनी हुई। देखिए यहाँ से आप इनको क्या कर सकते हैं, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये इमोजी चाहिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये यहाँ पर इंसर्ट हो गया। तो इसी तरह कोई भी अगर आपको इमोजी यहाँ पे चाहिए तो वो आप उसको बड़े इजीली जो है वो यहाँ से जाके विन की के साथ आप डॉट प्रेस करेंगे और यहाँ से आप जो है उसको इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं एक और बहुत ज़बरदस्त स्टेप आपको बताता हूँ। देखिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट आया है कहीं से, जैसे ये मैटर मेरे सामने इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, आपने देखा ये इतना सारा मैटर टाइप हुआ हुआ है, और मैं ये चाहता हूँ कि इस मैटर में से मैं कोई ख़ास चीज़ें जो है ना वो एक्सट्रैक्ट कर लूँ और एक दूसरे डॉक्यूमेंट में ले जाकर मुझे ये पेस्ट करनी है। तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप अपने पैराग्राफ को, जैसे ये पैराग्राफ मुझे सारे मैटर में से चाहिए, ये मैंने ले लिया, और अब आप जो है वो कंट्रोल F3 प्रेस करेंगे।
देखिए जैसे ही आप कंट्रोल F3 प्रेस करेंगे ये पैराग्राफ यहाँ से डिसअपियर हो गया है, यहाँ से देखिए वैनिश हो गया, अब हमें नज़र नहीं आ रहा। और अभी आपको उसकी परवाह नहीं करनी है। अब आपने मज़ीद इस डॉक्यूमेंट को पढ़ा और आपने कहा जनाब कि ये पैराग्राफ जो है ये भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और ये भी आपको चाहिए, तो आप दोबारा से इसको सेलेक्ट करेंगे और आप कंट्रोल F3 प्रेस कर देंगे। तो आपने देखा कि ये पैराग्राफ भी यहाँ से डिसअपियर हो गया है। अब ये दोनों पैराग्राफ जो मैंने यहाँ से इस डॉक्यूमेंट से एक्सट्रैक्ट किए हैं, मैं यहाँ पर फाइल में जाऊँगा देखें और एक नई फाइल में ले लेता हूँ। इस नई फाइल में जाके मुझे वही दोनों पैराग्राफ चाहिए, तो अब मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करूँगा तो आप देखोगे कि वो दोनों पैराग्राफ जो वहाँ से मैंने एक्सट्रैक्ट किए थे वो पैराग्राफ यहाँ पर कॉपी हो गए। अभी तो मैंने 2 पैराग्राफ्स लिए हैं। अगर आप कोई बड़ा डॉक्यूमेंट जो है उसको आप जो है वो गो थ्रू कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसमें से ख़ास चीज़ें आप निकाल लें, तो उसके लिए ये टेक्निक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टेक्निक को हम स्पाइक टेक्निक कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो इसकी मदद से आप मल्टीपल जो है वो पैराग्राफ्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और जहाँ भी आपको उसको पेश करना है वहाँ ले जाकर आप कंट्रोल शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो वहाँ पर जो कुछ आपने वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है वो यहाँ पर आप रख सकते हैं अपने पास। अच्छा, उसके बाद देखें हेडर एंड फुटर। आप सब हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे मेरे पास देखिए ये एक डॉक्यूमेंट है और इसमें एक से ज़्यादा पेजेस हैं। इसमें मैंने यहाँ पर देखिए ये मैंने 4 पेजेस यहाँ पे देखें स्टेटस बार में आ रहा है। मैंने 4 पेजेस ले लिए इस डॉक्यूमेंट में और अब मैं कोई हेडर यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो देखें यहाँ पर जाके मैंने हेडर पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैं सपोज़ हेडर यहाँ पे ले लेता हूँ चैप्टर नंबर 1 और ये हेडर लेने के बाद थोड़ा सा हम इसका साइज़ भी जो है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं। देखिए यहाँ से तो ये मैंने चैप्टर नंबर 1 लिख दिया और अब मैं एस्केप प्रेस करूँगा तो ये मेरा हेडर आ गया। तो आप देखोगे जैसे कि आप जानते होंगे कि हेडर जो है ना वो ऐसा टेक्स्ट होता है जो हर पेज पे अपीयर होता है। तो देखिए मैंने हेडर डिफाइन किया तो ये बाकी पेजेस के ऊपर भी अपीयर हो गया यहाँ पे मेरे पास हेडर। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुझे शुरू के 2 पेज पे अलग हेडर चाहिए और उसके आगे मुझे 2 पेज पे चैप्टर 1 है हमारा और आगे फिर हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है जो 10 पेजेस पर मुश्तमिल है फॉर एग्जांपल। तो अब मुझे क्या करना होगा यहाँ पे कि मुझे हेडर में अगर मैं जाके यहाँ पर सपोज़ मैं तीसरे पेज पे चला जाता हूँ और यहाँ जाके डबल क्लिक करता हूँ हेडर पे और यहाँ जाके मैं इसको चैप्टर नंबर 2 कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि तमाम के तमाम पेजेस पे चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा। मैं तो ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो उसके लिए अगर आप मल्टीपल हेडर्स अप्लाई करना चाहते हैं अपने एक ही डॉक्यूमेंट में तो उसका क्या तरीका है ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल जहाँ चैप्टर नंबर 1 है हमारा, अब आप जो है वो वहाँ आ जाएं जहाँ से आपको चैप्टर जो है वो अपना चेंज करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि यहाँ पर देखिए ये पेज 1 है, ये पेज 2, ये हम पेज नंबर 3 पे आ गए और यहाँ से मुझे चैप्टर चेंज करना है। यहाँ पर आकर आप अपने हेडर पे यहाँ आके डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद अच्छा इससे पहले एक काम ये कर लें आप कि आप जो है वो लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर देखें ब्रेक्स आ रहे हैं। लेआउट में जाना है हमें और यहाँ ब्रेक्स आ रहे हैं। तो आप जहाँ से आपको हेडर तब्दील करना है उस पेज पर जाकर ब्रेक्स में आप जाएंगे और यहाँ कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक ले लेंगे। देखेंगे यहाँ पे मेंशन है कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक, इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर सेक्शन ब्रेक हो गया। अब आप इस हेडर पे डबल क्लिक करेंगे और जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये आपको हेडर रिबन में नजर आएगा, लिंक टू प्रीवियस। आप इस पे क्लिक करेंगे तो प्रीवियस हेडर से इसका लिंक खत्म हो जाएगा और अब आप यहाँ पर जाकर चैप्टर नंबर 2 जो है अपना वो स्टार्ट कर लेंगे और एस्केप प्रेस कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ से चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया। अगर आप इसके आगे जाके देखेंगे पेज में तो यहाँ भी चैप्टर 2 आ रहा है और इससे पहले देखिए चैप्टर 1 आ रहा है। तो इस तरह मल्टीपल हेडर्स जो है वो एक ही डॉक्यूमेंट पे हम क्या कर सकते हैं, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल टिप है जो अक्सर हम जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम काम कर रहे होते हैं और हम कोई बुक सपोज टाइप कर रहे हैं और डिफरेंट चैप्टर्स हैं उसमें और हर चैप्टर 5 पेज का है, कोई 10 पेज का है, कोई 15 पेज का है, तो ऑब्वियसली बार बार आप उसके ऊपर हेडर जो है वो अपना टेक्स्ट जो है वो टाइप नहीं करोगे। तो आप इस तरह मल्टीपल हेडर्स जो है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए एक बहुत यूज़फुल टिप मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत इस चीज़ की हमें ज़रूरत पेश आती है अक्सर औक़ात कि मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक पैराग्राफ ये नज़र आ रहा है जिसको मैंने सेलेक्ट किया है।
तो इस पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग जो है वो मुझे बढ़ानी है, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि आप इस पैराग्राफ को पहले सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप प्रेस करेंगे Ctrl+2। तो देखें Ctrl+2 प्रेस करने से क्या हुआ कि इस पैराग्राफ की लाइंस के दरमियान 2 लाइंस का गैप आ गया। अगर आप इसको एक लाइन का गैप करना चाहते हैं, सपोज ज़्यादा गैप है और आप इसे कम करना चाहते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसको सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+1 प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि इनके दरमियान जो है वो एक लाइन का गैप जो है वो आ गया है। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ एक चीज़ जो थोड़ा सा इसका प्रोसीजर है जो मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक डॉक्यूमेंट आया है और इस डॉक्यूमेंट को आपको पढ़ना है, इसको आपको रीड करना है। और रीड करने के लिए ऑब्वियसली मुझे इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा कि मैं काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो वर्ड में एक आपके पास ऐसा भी फीचर है कि आपका ये डॉक्यूमेंट जो है आपके पढ़ने के लिए, आपकी आसानी के लिए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होगा अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ऑटो स्क्रॉल का ऑप्शन अपने पास यहाँ पर ऐड करवाना होगा। उसका तरीका ये है, देखिए कि आप रिबन पे कहीं भी जाकर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा जिसका नाम है कस्टमाइज द रिबन। तो आप कस्टमाइज द रिबन के ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ पर ये आपके पास कुछ ऑप्शंस आ गए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो अवेलेबल हैं। और यहाँ पर देखें ये पॉपुलर कमांड्स आ रही हैं, ये वो कमांड्स हैं जो अमूमन जिनकी हमें ज़रूरत पेश आती है। तो आप यहाँ से जाके क्लिक करेंगे इस मेन्यू में और यहाँ से ऑल कमांड्स ले लेंगे। जब आप ऑल कमांड्स लेंगे तो अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जितनी भी अवेलेबल कमांड्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पर आ गई हैं आपके पास, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आगे तो देखें कितनी सारी कमांड्स जो हैं वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ गई हैं। इसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें ऑप्शन लेना है ऑटो स्क्रॉल। देखिए ये ऑप्शन आ गया मेरे पास, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑटो स्क्रॉल। अब आपको क्या करना है कि आप जो है वो ऐड में जाएंगे और जब मैं ऐड कर रहा हूँ उसको, तो देखें ये ऐड नहीं कर रहा है इसको, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना होगा, एक न्यू टैब सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखें एक ऑप्शन आ रहा है न्यू टैब का, तो आप एक न्यू टैब ले लेंगे और ये आपके पास एक न्यू टैब, कस्टम टैब आ गया। और अब ये ऑटो स्क्रॉल का ऑप्शन आप अपने इस टैब में ऐड कर देंगे। देखें ये यहाँ हमारे पास ऐड हो गया और अब आप यहाँ पर इसको ओके कर देंगे। जब हम ओके करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास एक न्यू टैब ऐड हो गया है और इसमें ऑटो स्क्रॉल का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। अब आप इस ऑटो स्क्रॉल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अब आप देखोगे, अगर आप ये एरो आपका देखिए चेंज हो गया है, अब इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव करेंगे तो आपका ये मैटर जो है ये डाउनवर्ड, देखें ऑटोमेटिक स्क्रॉलिंग जो है वो इसकी स्टार्ट हो गई है और अब मैं इसको बड़ी आसानी के साथ जो है वो रीड कर सकता हूँ। और अगर अभी ये डाउनवर्ड स्क्रॉलिंग हो, अगर अपवर्ड करनी है तो आप इस पॉइंटर को ऊपर ले जाइए तो देखें इसके अपोजिट साइड से स्क्रॉलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह जो है बहुत ईजिली जो है मैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, जो हमारे लेंदी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हमें, अगर हम उसको पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो है वो ऑटो स्क्रॉल का फीचर जो है वो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो आजकल बहुत लोग इसके बारे में पूछते हैं कि हम अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट को हम किस तरह जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए वर्ड में बहुत अच्छे फीचर्स हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट को ना सिर्फ पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं बल्कि आप अपने डॉक्यूमेंट में से कोई ख़ास हिस्सा लेकर उसकी भी पीडीएफ बना सकते हैं। कि अगर पूरा डॉक्यूमेंट आपको सेव नहीं करना है, कुछ ख़ास हिस्सा है जो आप चाहते हो कि वो आप उसकी पीडीएफ बना के आपको वो सेंड करना है किसी को, तो ये काम भी हम बड़ी आसानी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए मैं ये आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया, इसकी मुझे पीडीएफ फाइल बनानी है, ठीक है, सिर्फ इतने एरिया की, पूरे डॉक्यूमेंट की नहीं। अब ये सेलेक्ट करने के बाद मैं फाइल मेन्यू में जाऊंगा और यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ रहा है कि आप सेव में चले जाएंगे। जब आप सेव में जाएंगे तो यहाँ पर आप ब्राउज करेंगे और यहाँ आप देखोगे कि सेव एज टाइप आ रही है। तो सेव एज टाइप में जाके यहाँ से आप पीडीएफ ले लेंगे। अच्छा, अब मैंने जैसे ही देखें पीडीएफ लिया, यहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट को कोई नाम दे सकते हैं। सपोज आपने इसको नाम दे दिया माई पीडीएफ फाइल, ठीक है। और यहाँ देखिए ये एक बटन आ रहा है ऑप्शंस का, ये मैं जहाँ ये माउस पॉइंटर देखें मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं। आप इस ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखें आप करंट पेज की भी पीडीएफ बना सकते हैं और यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है कि आप सिलेक्शन की भी पीडीएफ बना सकते हैं।
और अगर आप पेजेस में जाएंगे तो यहाँ नंबर ऑफ पेजेस भी आप बता सकते हैं कि कहाँ से लेकर कहाँ तक पेजेस हैं जिनकी आप PDF बनाना चाहते हैं। तो फिलहाल क्योंकि हम सिलेक्शन की बनाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से सिलेक्शन ले लेंगे और इसको ओके कर देंगे। अब जब आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपका सेव हो गया और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने इसकी PDF फाइल जो है वो आपके लिए क्रिएट कर दी है। और ये जो PDF फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपके लिए बनाई है, ये फाइल में आप इस फाइल में आप देखेंगे तो आपको सिर्फ ये टेक्स्ट मिलेगा जिसको हमने सेलेक्ट किया था। जो भी आपने अपनी फाइल की लोकेशन बताई होगी उस लोकेशन पर जाके चेक करेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि आपकी फाइल जो है ये देखिए ये इस तरह PDF में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह हम किसी भी एरिया को सेलेक्ट करके हम उसकी PDF फाइल जो है वो बना सकते हैं। व्यूअर्स, आई होप आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।